जी डेडलिफ्ट में पोटेंशियल अगर अनलॉक करना है ना तो समझना पड़ेगा डेडलिफ्ट को। एक बार समझ गए डेडलिफ्ट को तो कुछ मैटर नहीं करेगा प्लेट कितने बड़े छोटे हैं, बारबेल कैसा है, पत्थर को डेडलिफ्ट करना है या बोरे को डेडलिफ्ट करना है या बार को डेडलिफ्ट करना है, कुछ मैटर नहीं करेगा क्योंकि आप बेसिक मैकेनिक समझ गए हो। जैसे विराट कोहली जी इतना अच्छा बल्ला चलाना सीख गए हैं कि वो सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनके बेसिक्स एकदम क्लियर है। एंड 200 केजी डेडलिफ्ट तो सबके भाग्य में लिखा है, सब कर सकते हैं नो मैटर द वेट। काम की बात पे आते हैं, आपका पोटेंशियल अनलॉक करते हैं एंड इंट्रो चलाते हैं। This is a Barbell Path production. देखिए डेडलिफ्ट को हम 3 मेजर मूवमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। ओ हाँ, बहुत जरूरी बात, जूते उतार दें प्लीज, इसलिए अगर इनमें कुशन वगैरह है तो। अगर बिना कुशन वाले जूते हैं एकदम टक टक आवाज आती है वो बढ़िया है, या फिर बिना जूते के ही काम चल जाएगा आपका। तो पहला मूवमेंट है पांव सीधे करना, दूसरा मूवमेंट है हिप्स को आगे पुश करना एंड तीसरा आइसोमेट्रिक वाला मूवमेंट है जो कि हम अपने लैट से कर रहे हैं बारबेल को पास चिपकाने के लिए। तीनों के एक्सरसाइज वाला एग्जांपल देता हूं। तो डेडलिफ्ट इनिशिएट होती है क्वाड से एकदम स्टार्टिंग पोजीशन में एंड क्वाड्स का काम है घुटनों को सीधा करना। तो बॉटम पोजीशन में कुछ ऐसा फोर्स आपको फील होगा क्वाड्स में। अब ग्लूट्स का काम सेम है जो रोमानियन डेडलिफ्ट में होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ रोमानियन डेडलिफ्ट बहुत जरूरी एक्सरसाइज है अगर आपको डेडलिफ्ट सीखनी है तो। आरडीएल में हम क्या करते हैं, हिप्स को बस हम आगे पुश करते हैं एंड लैट्स का काम बारबेल को बॉडी पे चिपका के रखना है। तो इमेजिन करो लैट पुलोवर की एकदम बॉटम पोजीशन है जहां पे लैट्स आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो पूरे टाइम लैट्स ऐसे ही रहेंगे। तो अब हम इस 3 मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से डेडलिफ्ट को देखें जरा, तो बॉटम में पूरा पांव जमीन में है एंड हम अपने क्वाड से जमीन को पुश कर रहे हैं। यहां पे आने के बाद एकदम हिप्स को आगे पुल करना है एंड लैट्स यूज हो रहे हैं पूरे टाइम बारबेल को बॉडी पे चिपकाने के लिए। अब मैंने एक मेथड बनाया है ICM, इंटरनल क्यूइंग मेथड। वैसे किसी पे ट्राई करानी है, सिर्फ अपने दोस्तों पे, आप अभी ट्राई करो। तो इस पोजीशन में आओ, यहाँ पे अब ग्लूट्स को बहुत ही टाइटली स्क्वीज करो। तो जब आप ग्लूट्स को स्क्वीज कर रहे हो तो आपको फील होगा कि कोई फोर्स आ रहा है जो आपकी बैक को ऐसा सीधा करना चाह रहा है। ये बहुत प्रैक्टिस के बाद आएगा। फिर आपको उसी फोर्स को लेना है, ऐसे इमेजिन करना है कि ग्लूट्स को स्क्वीज करके आप खुद को सीधा कर रहे हो। तो फोकस, स्क्वीज ग्लूट्स। सेम हम क्वाड्स में करेंगे, यहाँ पे हम क्वाड को फ्लेक्स करेंगे एकदम से, थोड़ा सा टोज पे वेट डालोगे तो ज्यादा फ्लेक्स हो पाएंगे। तो जैसे आप क्वाड्स फ्लेक्स करोगे तो एक फोर्स आएगा जो कि आपके घुटने को सीधा करने की कोशिश करेगा। एक बारी फीलिंग्स डेवलप हो गई तो गलत डेडलिफ्ट होगी ही नहीं कभी। बट बिगिनर्स के लिए थोड़ा हार्ड है, इसलिए मैं ICM इतना यूज करता नहीं हूँ नॉर्मल लोगों पे। ओके, बहुत हो गई वो हवाई बातें। अब आते हैं प्रैक्टिकल सेटअप में। सेटअप में सबसे जरूरी चीज ये बात सुन लो, सबसे जरूरी चीज है स्टार्टिंग पोजिशन। ये अगर स्टार्टिंग पोजीशन गलत है तो पूरी डेडलिफ्ट गलत है। अगर आपकी सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन सही है तब क्या करना है, घुटना सीधा, हिप्स आगे, बारबेल पास, और कुछ है ही नहीं फोकस। ये तो बहुत सिंपल है। सारा झमेला अच्छी स्टार्टिंग पोजीशन फाइंड करने का ही है। तो सबसे पहले फीट वाइड कितना रखना है। देखिए ये आंसर आपके लिए भी चेंज होता रहेगा। जैसे अभी मैं थोड़ा सा मोटा हूं तो मेरे लिए हल्का सा नैरो स्टैंस ज्यादा काम आता है। जैसे जैसे मैं लीन होता हूँ, 90-88 केजी के पास आता हूँ, तो मेरा स्टैंस थोड़ा सा और वाइड हो जाता है। जनरली उतना वाइड रहेगा आपका पाँव जहां पे आपको फील होता है कि आप सबसे ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप देखेंगे कि आप कौन से स्टांस में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कूदते हुए। तो इसमें अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे, इसमें फिगर इट आउट। फिर हम जाएंगे बारबेल के पास एंड 1-2 इंच करीब दूर खड़े रहेंगे बारबेल से। बारबेल को बिल्कुल हिलाना नहीं है। बारबेल टेढ़ा भी है तो डजंट मैटर, आप बारबेल के साथ टेढ़े, आपकी दुनिया टेढ़ी हो जाएगी। 1-2 इंच पीछे मतलब बारबेल ना आपके मिड फुट के, मतलब फुट के बीच वाले हिस्से के एकदम ऊपर होना चाहिए। एंड जैसे अगर आपका पेट बाहर निकला है तो अगर आप ऐसे देखने के लिए ये करोगे तो आपको लगेगा यार मैं तो बहुत पीछे हो गया, लेकिन आपके पाँव बस पीछे हैं। क्योंकि अगर आप बहुत पीछे खड़े रहोगे एंड तब करोगे तो ये स्क्वाट बन जाएगा। एंड बहुत आगे खड़े रहोगे एंड हिप्स पीछे करोगे तो ये एकदम SLDL, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट बन जाएगी। अब एक बार आप सही जगह पे खड़े हो गए, अब कुछ नहीं करना, ठीक है। मेरी बात सुनो, कम सोचना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। क्या करना है, बस ना हिप्स को पीछे पुश करते रहना है। अब अगेन ये मत सोच देना गलती से कि मुझे नीचे जाना है, मैं नीचे जा रहा हूँ बारबेल को पकड़ने के लिए। ये गंदी सोच ही आपकी डेडलिफ्ट खराब करती है। आपको सोचना है कि नहीं, मुझे जो हिप्स है ना, मुझे उस पीछे वाले दीवार को मारना है हिप्स, ठीक है। तो तब आपका क्या होगा कि आप हिप्स पीछे 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 करेंगे। तो हिप्स पीछे करेंगे तो बैक तो खुद ही नीचे जाएगी, बैक पे कोई और जगह है नहीं जाने के लिए, ठीक है। बैक जैसे जैसे नीचे जाएगी तो आप इस रेंज में आएंगे कि आप बारबेल को ना हल्का छू पाएंगे। तो इस पोजीशन में ध्यान रखना कि वेट ना आपके पूरे पाँव में इवनली है। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ हील में डिस्ट्रीब्यूटेड है, आगे टोस से भी ना जमीन को जकड़ना। तो आप बारबेल को छू सकते हो। अब बस क्या करना है, एक डीप ब्रेथ लेनी है स्टमक में
एंड फिर स्टमक को एकदम से स्क्वीज करने से कोई पंच करने वाला है। फिर करने हैं घुटने बेंड एंड जो शिन्स हैं ये इसको बारबेल पे टच कर देना है ऐसे, एंड बारबेल को अपनी शिन्स के एकदम से बाहर पकड़ लेना है। एक बार रिकैप करते हैं, बारबेल हिलानी है, मिड फुट के ऊपर आ जाएगा बारबेल। आप इसके बाद बस हिप्स को पीछे 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 पुश करेंगे जब तक आप बारबेल को टच नहीं करते। यहाँ पे डीप ब्रेथ लेंगे बेली में, टाइट करेंगे बेली को एकदम, एंड फिर अपने शिन्स को बारबेल पे टच करेंगे जिससे हल्के से नीज बेंड हो जाएंगे ऐसे। बारबेल को टाइटली पकड़ लेंगे एकदम पाँव के बाहर। अब इस पोजीशन के बाद हम कुछ मैजिकल करने वाले हैं। होता क्या है कि बहुत लोग ये पोजीशन अच्छे से तो अटेन कर लेते हैं, बट उसके बाद जब भारी वेट होता है तो एक्सप्लोसिवली पुल करते हैं एकदम। अब जो एक्सप्लोजन से ऊपर जब खींचते हैं तो वजन भी एक काउंटर फोर्स नीचे को खींचता है और उससे आपके सारी पोजीशन बिगड़ जाती है। एक एग्जांपल दिखाता हूं, कुछ ऐसे। अब वजन जितना भारी होगा उतना ज्यादा फोर्स से वो आपको खींचेगा, उतनी ज्यादा पोजीशन खराब होगी। जो आप जिम फेल वीडियोस में देखते हो उसमें मोस्टली यही एरर रहता है। ऑफ कोर्स वो अपने औकात अनुसार भी वेट नहीं उठा रहे होते, तो उस पुल बैक को अवॉइड करने के लिए हम एक चीज करेंगे जैसे बोलते हैं स्लैक पुल। मतलब हम पोजीशन में आए, इसके बाद हम अपनी बैक से इसको ऊपर खींचने लगेंगे पूरे टाइम। तो आपको बारबेल में कुछ ऐसी आवाज आएगी, सुनाई दे रहा है? मतलब उसमें फोर्स डाल रहे हैं। बस अगर मैं 1 न्यूटन और फोर्स इसमें डालूंगा तो ये बारबेल ऊपर उठ जाएगा। तो उस लैग पुल वाली पोजीशन को कम से कम आधा सेकंड होल्ड करें। तो इसके बाद अगर आप एक्सप्लोड भी करेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। एक अच्छा साइन कि आपकी स्टार्टिंग पोजीशन बहुत तगड़ी है वो ये है कि बारबेल मिड फुट आपका एंड जो आपका अंडर आर्म्स हैं वो एकदम से एक लाइन में है। क्योंकि आप नोट करोगे अगर मेरे अंडर आर्म्स बहुत आगे चले गए एंड मैं पुल करना शुरू करूंगा तो बार मेरे से दूर चल जाएगा, एंड मेरे अंडर आर्म्स बहुत पीछे हैं तो ये स्क्वाट पैटर्न ही बन जाएगा। अब आप बोलोगे जी एडी हॉल ने 500 kg की डेडलिफ्ट तो ऐसी मारी थी। एक बार देखना वो वीडियो गूगल करके। एंड वो वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वेट ऊपर उठना तब तक शुरू नहीं हुआ था जब तक वो प्रॉपर पोजिशन में नहीं आया। तो अगर मैं रेप्लिकेट करूं तो वो कुछ ऐसा हुआ, उसने बार पीछे रोल करा, वो पूरे ऐसे नीचे स्क्वाट में गया, उसने पुल करना शुरू करा, उसके हिप्स ऐसे 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 ऊपर आए, एंड जब सही पोजीशन में हिप्स आए तो बार उठना शुरू हुआ। तो वो टेक्निक आप कॉपी ना करें, एडी हॉल जी हैं। स्टार्टिंग का पोर्शन होता है जब वेट उठ नहीं रहा होता, बस हिप्स ऊपर जा रहे हैं, वहाँ बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है। पोजीशन से बाहर जाओगे एंड कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा और पुल भी नहीं होगा। डेडलिफ्ट वो स्पेशली जब भारी होती है 3 रेप मैक्स 2 रेप मैक्स, तो कॉन्फिडेंस सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जी आप बिल्कुल तैयार हैं युद्ध के लिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग पोजीशन बोली थी अचीव करने के लिए, वो करें। अभी बहुत सारी चीज़ें लग रही होंगी कि यार ये दिमाग में रखना है। जैसे आप करेंगे ना 1 महीने में ना ये एकदम अनकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएंगी, सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो अभी मैं एकदम स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाता हूँ, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो तगड़ी पोजीशन ली, आपने स्लैग पुल करा, इसके बाद बस ध्यान रखना है कि बारबेल शिन पे टच होगा। बारबेल पास रखते हुए धरती को आपने धक्का दिया अपने क्वाड से, जैसे यहाँ पे है, इसके बाद हिप्स को आगे एकदम पुश, फिर नीचे आते हुए नेगेटिव को कंट्रोल करा, हिप्स पीछे ले गए। जब यहाँ थोड़ा सा नीज बेंड करे, वापस पोजीशन में आए, दोबारा से ब्रेथ लिया, स्लैग पुल करा एंड दोबारा से सेकंड रैप डन। अब आपको सब पता है डेडलिफ्ट के बारे में, बट कुछ लोगों की बैक राउंड हो जाती है। तो मेरी बात मानो, बैक राउंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे वर्ल्ड लेवल पावर लिफ्टर्स की बैक राउंड रहती है। अगर आपने सारे स्टेप फॉलो करे हैं जो मैंने बोला है, एंड जब आपने पकड़ा है एंड आपकी स्टार्टिंग पोजीशन में ही बैक राउंड है, आपके लिम्ब प्रोपोर्शंस की वजह से आप बैक सीधी नहीं रख पा रहे हैं इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, मैं वेट से नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि मेरी ऑलरेडी लोअर बैक थोड़ी सोर है। ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर स्टार्टिंग पोजीशन में बैक ऐसी राउंडेड है तो और ऊपर आते हुए भी ऐसी राउंड रही तो कोई दिक्कत नहीं है। एक पोजीशन में अगर स्पाइन होल्ड है पूरे टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। स्पाइन एक्चुअली राउंड करने के लिए बनी है। एक्चुअली स्पाइन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन उसकी हल्की सी राउंडेड ही है, हल्का सा नेचुरल राउंड भी है अगर आप स्पाइन की एनाटॉमी गूगल करेंगे तो। बट गड़बड़ तब होती है जब आपने रेंज ऑफ मोशन शुरू करी एंड तब राउंडिंग इंक्रीज या डिक्रीज हुई। पूरे डेडलिफ्ट की रेंज ऑफ मोशन में स्पाइन एक पोजीशन में लॉक रहेगी, अगर वो हल्की राउंडेड भी है तो चलेगा। अब फटफट कुछ वेरिएशन बता देता हूँ, घर भी जाना है। अगर आपकी डेडलिफ्ट की स्टार्टिंग पोजीशन बहुत वीक है, आप एलिवेटेड डेडलिफ्ट ट्राई कर सकते हो, ट्रेन करेगा। इसमें कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़े से नीज ज्यादा बेंड होंगे इसमें, तो क्वाड्स ज्यादा इन्वॉल्व होंगी। और आपका लॉकआउट वीक है तो ये नहीं करना। जैसे देख रहे हो मैट इसके नीचे ही है, तो कुछ होंगे बॉक्सेस वगैरह जिसमें आप दोनों साइड रख सकते हो, तो उस केस में एलिवेटेड डेडलिफ्ट करनी है जो कि लॉकआउट वाले रेंज को ट्रेन करेगा। या फिर आप बैंडेड डेडलिफ्ट भी कर सकते हो, वो भी ग्लूट्स के लिए बहुत ही गजब की एक्सरसाइज है।
बट मोस्ट बिगिनर्स को जरूरत नहीं पड़ेगी स्टार्टिंग में इन सारे वेरिएशंस की। पहले तो आप डेडलिफ्ट ही मास्टर कर लीजिए। एंड अगर टेक्निक इंप्रूव करनी है, टेक्निक में बार बार गड़बड़ हो रही है, पोजीशन से निकल रहे हो, तो पॉज डेडलिफ्ट बहुत गजब की है। पॉज डेडलिफ्ट मतलब एक पॉज होता है हल्का सा, जब 1 इंच उठाए यहाँ पे पॉज, एंड दूसरा पॉज होता है घुटनों के राइट नीचे। 2 सेकंड करीब आप पॉज करेंगे तो बहुत है। बट ये सारे वेरिएशन बहुत हाई लेवल पे काम आते हैं। स्टार्टिंग में तो बस आपने ग्लूट्स में, हैमस्ट्रिंग्स में, अपर बैक में एंड क्वाड्स में ज़्यादा से ज़्यादा मसल चढ़ाएं। नॉर्मल कन्वेंशनल की टेक्निक को मास्टर करें। ग्लूट्स में ज़्यादा से ज़्यादा मसल चढ़ानी है तो ये हिप थ्रस्ट की मशीन है तो बढ़िया, वरना स्मिथ मशीन में हिप थ्रस्ट या फिर नॉर्मल हिप थ्रस्ट। अपर बैक के लिए चेस्ट सपोर्टेड वाइड रोज, क्वाड्स के लिए सिंगल लेग क्वाड एक्सटेंशन एंड हैमस्ट्रिंग के लिए स्टिफ लेगेड डेडलिफ्ट। मैं तो बोलूँगा रोमेनियन डेडलिफ्ट पे ज़्यादा फोकस करें। डेडलिफ्ट से उसका ट्यूटोरियल भी बनाता हूँ। अगर आपका मेन गोल मसल बिल्डिंग है, हेल्दी रहना है एंड पावर लिफ्टिंग में आपको कभी कम्पीट नहीं करना है तो उसी के साथ ये ट्यूटोरियल खत्म होता है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल स्क्वाट होगा जो कि मैं 3-4 दिन में आके बनाऊंगा। उसके लिए सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। वीडियो पसंद आए, कुछ भी वैल्यू को अगर आपको मिला है इसमें तो लाइक कर दो, बहुत हेल्प होती है मेरी, बहुत मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। कमेंट भी कर दो, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, भले मैं सारे कमेंट की रिप्लाई ना कर पाऊँ, लेकिन मेरा दिल खुश हो जाता है जब मैं बड़े बड़े कमेंट पढ़ता हूँ लोगों के। मतलब मुझे सही में लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, है ना। मैं रात को अभी यहाँ 11 बज रहे हैं संडे को, मैं जिम में हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ फल मिल रहा है मुझे उसका। ओके बाय।